बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, बोलिए कृष्ण बलदेव की, सतगुरुदेव महाराज की। जैसे किसी प्रणाली, किसी समुदाय समाज को चलाने के लिए सिद्धांत की जरूरत होती है, वैसे ही अगर परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो उसने भी एक मूल सिद्धांत बनाया है जिसके तहत ये सारा संसार चल रहा है। वह सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। इसी के आधार पर विधाता ने सारी सृष्टि का संचालन किया है। यूं तो कर्मों की गति इतनी गहन है कि इसे बुद्धि द्वारा समझा नहीं जा सकता, परंतु शास्त्र हमें कुछ समझाने की चेष्टा करते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं कि जब जीव कर्म से वंचित हो। हालांकि उसका शरीर शिथिल होता है, मन कर्म कर रहा होता है और कर्म सार रूप में बंधन है। जो एक बार कर्म कर दिया उसका फल हमें भोगना ही होगा। जैसे मकड़ी एक सुंदर जाल बनाती है और उस जाल में एक दिन खुद फंसकर अपने प्राणों को त्याग देती है, ठीक इसी तरह यह मानव भी एक कर्मों का सुंदर जाल बनाता है अपने जीवन में, और एक दिन इस सुंदर, इस महान जीवन को इस कर्मों के जाल में उलझाकर समाप्त कर देता है। क्या यही है जीवन का मनोरथ? महापुरुष जब संसार में आते हैं तो समझाते हैं कि ये जीव तो एक कर्म से वंचित है। अगर उस कर्म को अपने जीवन का दर्शन बना लेगा तो ये कर्म तेरे बंधन नहीं, तेरे लिए आजादी बन जाएगी। संत कबीर बहुत सुंदर कहते हैं, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नह कर्म, कहे कबीर पुकार कर, भक्ति करो तज भरम। जीवन में गुलामी की जंजीरों को, बंधनों को काटना चाहता है इंसान, तो तुझे भक्ति को जानना होगा, और भक्ति को प्राप्त करने के लिए तुझे किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करना होगा, किसी संत की शरण में जाना होगा, तभी इन कर्मों के बंधन से बच सकता है। आइए इस कर्मों के सिलसिले को जानने का प्रयास करते हैं, इस मर्म को समझने की चेष्टा करते हैं। स्वामी श्री मोहनपुरी जी के द्वारा इससे पहले कि सत्संग विचार प्रारंभ हो, आइए एक भजन श्रवण करते हैं श्री कृष्णा उपाध्याय जी के द्वारा। मन की गति
नारी, कूदो कर मन की गति नारी, कूदो कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी। सब नदियाँ जल भर भर रहिया, सब नदियाँ जल भर भर रहिया, सागर किस विदकारी, सागर किस विदकारी, कूदो 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 कर मन की गति नारी। दियो बबूला को, जल पंख दियो बबूला को, कोयल किस विदकारी, कोयल किस विदकारी, कर मन की गति नारी। सुंदर दियो मेरे को, सुंदर दियो मेरे को, बन बन फिरात जारी, बन बन फिरात जारी, कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी, कूदो कर मन की गति नारी। राजा राज सरत है, मूरत राजा राज सरत है, पंडित फिरत भिखारी, पंडित फिरत भिखारी, कूदो कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी। मिलने की आशा, मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी,
दिन दिन बीतत भारी, कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी, कर मन की गति नारी। सब नदियाँ जल भर भर रहिया, सब नदियाँ जल भर भर रहिया, सागर के ही दिखारी, सागर के ही दिखारी, कूदो कर मन की गति नारी, कूदो कर मन की गति नारी, कूदो कर मन की गति नारी। प्रभु के प्यारो, भगवान कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है, इसको समझना बहुत ही कठिन है। कबीरदास जी कहते हैं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। कर्म की गति को मैं क्या जान सकता हूं, पता नहीं किस समय क्या हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध के समय एक पटाचारा नाम की लड़की थी, बहुत अमीर परिवार में जन्म लिया, परंतु समय ही कुछ ऐसा आता है कि उसने अपने माता पिता की मर्जी के बिना विवाह कर लिया और माता पिता ने घर से निकाल दिया। बहुत समय व्यतीत हुआ, 4-5 साल व्यतीत हो गए। उसी समय में उसके घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक 2 साल का था और एक का जन्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। तो उसके मन में आता है कि मैंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, गलती तो मैंने की है, परंतु फिर भी उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरी गलती को जरूर वो क्षमा करेंगे। वो अपने पति को कहती है कि मैं अपने माता पिता को मिलना चाहती हूँ। पति कहता है कि क्या हमें वो स्वीकार करेंगे। वो कहती कि मुझे लगता है कि वो हमें जरूर क्षमा कर देंगे, हम जरूर मिलने जाएंगे उन्हें। वो कहता ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो चलो चलते हैं। तो अपने दोनों बच्चों को साथ ले लेते हैं, चल पड़ते हैं और रास्ते में जंगल पड़ता है। जब जंगल में से गुजर रहे हैं तो क्या होता है, उसके पति को एक सांप डस लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब पटाचारा पागलों की तरह इस जंगल में अकेली रो रही है कि अब मैं क्या करूं। फिर मन में आता है कि अब कोई और तो कुछ हो नहीं सकता, माता पिता के पास जा रही हूं, मुझे वहीं ठिकाना मिलेगा, मैं वहीं चलती हूँ। अपने दोनों बच्चों को लेकर चल पड़ती है। रास्ते में नदी पड़ती है, बहुत पानी है उसमें। पटाचारा को लगता है कि मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ लेकर नदी पार नहीं कर सकती, तो अपने एक बेटे को, बड़े बेटे को किनारे पर छोड़ देती है और दूसरे को साथ ले जाती है दूसरे किनारे पर।
जब उसको दूसरे किनारे पर छोड़कर वापस आने लगती है तो क्या होता है, तो वहां एक बाघ आता है, उस बच्चे को उठा लेता है। जब पटाचारा इस चीज को देखती है, इस दृश्य को देखती है, वो शोर मचाती है कि बचाओ बचाओ। तो उसका शोर सुनकर जो बड़ा बेटा दूसरे किनारे पर बैठा है वो सोचता है कि शायद मां कह रही है कि बेटे तू भी आ जा। वो भी पानी में आ जाता है, वो भी बह जाता है। अब परिस्थिति कैसी पैदा होगी? पति की मृत्यु होगी, दोनों बच्चों की मृत्यु होगी। अब हम ऐसी परिस्थिति में कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसको कितना दुख होगा। अब सोचती है कि अब क्या किया जाए, तो माता पिता के पास तो जाना ही चाहिए। अब जो अपने जिंदगी के दुख भरा जो समय है तो माता पिता के पास रहकर ही व्यतीत कर लूंगी। जब अपने गांव में पहुंची है तो बहुत से लोग वहां इकट्ठे हुए हैं और पूछते हैं, पटाचारा पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। तो वहां क्या पता चलता है कि पटाचारा की जो भाई, उसकी माता और पिता, उसके घर में 2 दिन पहले आग लगी थी और सारे के सारे उसी में जलकर खत्म हो गए। अब कैसी परिस्थिति होगी उनकी? पटाचारा की दशा कैसी होगी? ऐसी हालत में वो पागलों की तरह इधर उधर भटकती, परंतु उसका दुख कौन सुने? और अंत में पहुंचती है वो महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें शांति प्राप्त होती है। इस भजन में भी भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव, कर्म की गति बहुत गहन है। दिए बबुला को, पूजल पंख दिए बबुला को, कोयल की सुगंध कारी उदो, कोयल की सुगंध कारी उदो, कर मन की गति नारी उदो, कर मन की गति नारी उदो, कर मन की गति नारी। उजल पंख दिए बबुला को, कोयल किस विधि काली। बगुले के कितने अच्छे पंख हैं, परंतु वो करता क्या है? मछली को धोखा देता है। अगर उसका बाहरी वेश देखकर मछली उस पर विश्वास करती है, धोखा खा जाती है। परंतु कोयल तो काली है, उसकी जो बोली है, उसकी आवाज में कितनी मिठास है। कर्म की गति कुछ ऐसी ही है। बहुत से लोगों का विचार है इंसान के वश में कुछ भी नहीं है, तो वाणी में से एक शब्द पढ़कर सुना देते हैं, करे करावे आपे आप, मानस देह के कुछ न हाथ। कि वो परमात्मा ही सब कुछ करता है, मनुष्य तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो परमात्मा ही करवाता है। अगर यही बात है तो कर्म का सिद्धांत, इसका तो फिर कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। आप दूसरे लोग वो कहते हैं कि जो कुछ करता है इंसान ही करता है, परमात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी भी बात नहीं है। एक डॉक्टर कहता है कि मैं इस मरीज को बचा लूंगा, परंतु कहां बचा पाता है? जो ये कहता है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, तो क्या अपनी एक श्वास भी वो बढ़ा सकता है? परमात्मा सब कुछ करता है, करे करावे आपे आप। ये कौन सी परिस्थिति को पैदा, कौन सी परिस्थिति पर पहुंचकर उन्होंने ये कहा कि करे करावे आपे आप। हम बैठे किसी और जगह पर हैं और बात किसी दूसरी जगह की करते हैं।
कर्म जैसा इंसान करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है, परंतु इंसान कर्म करने में आजाद है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें लाइट देता है, हम उस लाइट से शक्ति से पानी गर्म कर सकते हैं, पानी को ठंडा कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हम तो इसका बिल देते हैं जी, पैसे देते हैं, हम तो इस नंगी तार को पकड़ेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको मना नहीं करेगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप कर्म करने में आजाद हो, परंतु उसका जो फल होगा उस पर आपका वश ही नहीं है। आपके पास अंगूर है, आप उसको खा सकते हो, आप उसको सुखा करके उसके मेवे तैयार कर सकते हो। अगर उसी अंगूर की आप शराब बनाकर पीना चाहें तो अंगूर आपको कभी मना करता है? नहीं करता। आप कर्म करने में आजाद हैं, परंतु उसका जो फल है उस पर आपका अधिकार नहीं है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म का फल हमें मिलता ही नहीं है, कर्म का फल तो मिलता है। इंसान कर्म करने में कितना आजाद है, कहां तक वो आजाद है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। भागवत पुराण में एक कथा आती है, उसके माध्यम से वो कथा है समुद्र मंथन की। आपने इस कथा को बहुत बार श्रवण किया होगा कि देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया और उसमें से अमृत मिला और शराब भी मिली। अमृत मिला देवताओं को और शराब मिली राक्षसों को। परंतु इसका मंथन होता कैसे है, इसको समझे इस कहानी के, इस कथा के माध्यम से। कथा कहती है कि देवताओं में और राक्षसों में झगड़ा होता रहता है, वो आपस में लड़ते रहते, और जो देवता हैं वो हर बार हार जाते, और अंत में वो भगवान की शरण में जाते हैं। समुद्र का मंथन होता है, उसमें से अमृत रस प्राप्त होता है, उसके बाद देवता नहीं हारते। परंतु इस कहानी से लोग अलग अलग अर्थ लेंगे अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर। इस कहानी में जब हम सुनते हैं कि देवता हर बार हार जाते, राक्षस जीत जाते, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि देवताओं जैसा कर्म करके तो कभी जीत प्राप्त हो ही नहीं सकती, बुरे कर्म से ही जीत प्राप्त होती है, इसलिए यही करना चाहिए। परंतु एक साधक इस कहानी का अर्थ ये नहीं लेता, वो अंतिम स्टेज को देखता है कि अंत में क्या हुआ। अंत में तो देवता ही जीतते हैं। और इस कथा में आता है कि पृथ्वी सबसे पहले मुनियों के पास जाती है और जाकर कहती है कि अब ये पापों का भार मेरे से सहा नहीं जाता, मैं इसको नहीं सह पाऊंगी, मैं इसको नहीं झेल पाऊंगी, इसलिए आप मेरी मदद करें, मुझ पर दया करें, मुझे कुछ रास्ता बताएं कि मैं इससे कैसे मुक्त हो पाऊं। मुनियों के पास जाकर पृथ्वी ऐसा कहती है, परंतु मुनि कहते हैं कि हम तो खुद ही इससे परेशान हैं, इतने राक्षस इतने कुकर्म करते हैं, हम उससे बहुत परेशान हैं, हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो क्या होता है, पृथ्वी और मुनि मिलकर जाते हैं देवताओं के पास। परंतु जब देवताओं के पास जाते हैं तो देवता भी कहते हैं कि हम तो स्वयं दुखी हैं, हम आपके दुख को दूर कैसे करें। उसके बाद पृथ्वी, मुनि और देवता मिलकर जाते हैं बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी के पास
परंतु आश्चर्य तो उस समय होता है जब ब्रह्मा जी भी कह देते हैं कि आपके दुख को दूर करना मेरे वश में नहीं है। तो पृथ्वी देवता मुनि सभी आश्चर्य से देखते हैं, पूछते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी अरे आप तो सृष्टि के कर्ता हैं, आप तो सृष्टि को पैदा करते हैं, अगर आप ही कहेंगे कि ये मेरे वश में नहीं है तो हम कहां जाएंगे। ब्रह्मा जी निराश नहीं करते, वो कहते हैं कि हम परमात्मा के पास जाएंगे। और परमात्मा के पास जब जाते हैं, समुद्र का मंथन होता है, उसमें से अमृत रस मिलता है। देवता फिर कभी खाता नहीं है। इस कहानी के, इस कथा के माध्यम से हम क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि इंसान कर्म करने में कितना आजाद है। कथा में आया सर्वप्रथम पृथ्वी जाती है मुनियों के पास। पृथ्वी मूल है कि सर्वप्रथम हमारे अंतर्मन में भी ऐसा भाव पैदा हो कि अब जो हमारे में इतने अवगुण बढ़ते जा रहे हैं, अब ये सही नहीं जाएंगे, ऐसा भाव पैदा हो हमारे अंतर्मन में। कई बार चर्चा में ऐसी हम लोग बात करते हैं कि हमारे में इतने अवगुण हैं, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस अवगुणों को दूर करें, परंतु अभी तक ये परिस्थिति पैदा नहीं हुई, ये पाप हमसे सहे नहीं जाएंगे। इसीलिए तो होता है, कह तो देते हैं कि अब ये हमसे नहीं सहे जाते, परंतु सह लेते हैं। बुराई के साथ हम समझौता किए बैठे हैं, वही काम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, जीते हैं। परंतु जिस समय हमारे अंतर्मन में ऐसा भाव पैदा होता है कि अब ये पाप कर्म हमसे सहे नहीं जाएंगे, तो उस समय पृथ्वी मुनियों के पास जाती है और मुनि मनन करता है, और हम भी उसका बार बार मनन करेंगे। केवल एक बार सोच लिया, उसके बाद भूल गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। परंतु जब मनन करने से भी कुछ नहीं होता है। मुनियों के पास पृथ्वी जाती है तो हम दूसरा स्टेप आता है, मनन करें, मनन करने से कुछ नहीं होता। तो तीसरा स्टेप आता है, देवताओं के पास जाते हैं, और देवता शुभ गुणों की प्रतीक है, सातों गुणों के संकेत है। हम केवल मनन करने में ही न रह जाए, हम अपने अंतर जगत में सातवें गुण पैदा करने का प्रयास करें। परंतु जब देवता भी जवाब दे जाते हैं, जब हमारे अंतर जगत में सातवें गुण पैदा होते हैं, परंतु जो बुरे अवगुण हैं वो उनको दबा लेते हैं, तो फिर बुद्धि के देवता के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास। जब हमारे सातवें गुण भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तो खत्म हो जाते हैं, तो फिर बुद्धि से काम लेना चाहिए कि अब क्या करना चाहिए। और जब बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी जवाब दे देते हैं, जब हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है, तब हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय पराधीन हो जाते हैं। यहां तक कर्म करने में हम आजाद हैं, उसके बाद नहीं, बुद्धि तक आ सकते हैं, बुद्धि से कर सकते हैं, परंतु जब बुद्धि भी जवाब दे जाती है तो फिर परतंत्र हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। परंतु ऐसे में अगर परमात्मा की याद आ जाती है, बुद्धि हमें उस परमात्मा की याद दिला देती है, जैसे ब्रह्मा जी परमात्मा के पास ले जाते हैं, तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। कर्म करने में हम कितना आजाद हैं, इसके आगे आजाद नहीं है। परंतु कर्म इस गति को, इस गहन गति को कैसे समझें। हम देखते हैं कई बार तो ऐसा होता है, कुछ इंसान अच्छे अच्छे काम करता है, वो दुखी रहता है, और कुछ लोग बुरे से बुरा काम करते हैं, उनके पास कोठियां हैं, कारें हैं, फ्रिज हैं, टीवी, सब कुछ है, वो आनंद से रहता है। तो हमारे कई बार ऐसा क्या होता है, हमारी जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है तो डगमगाने लगती है कि क्या ये सब अंधेरे में होता जा रहा है,
क्या ये कोई कायदा ही नहीं है? क्या परमात्मा के घर में सब अंधेर ही अंधेर है? परंतु महापुरुष कहते हैं कि नहीं, परमात्मा के घर में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। वहां तो सब ठीक समय पर होता है, समय का इंतजार होता है। जब ठीक समय आता है तो सब कुछ अपने आप होता है। जैसे हम अपने देश में ही देखते हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, रेलवे शाखा है, पुलिस की शाखा है, उसके अपने अपने बनाए हुए नियम हैं, कानून है, उसके आधार पर वो चलते हैं। इसी तरह से इस सृष्टि में बहुत से ब्रह्मांड हैं, वो भी एक नियम में चलते हैं, परंतु ये सब हो रहा है कर्म के आधार पर ही। कर्म प्रदान विषय रची राखा, जो जैसे करी तो तस फल चाखा। ये सारा संसार कर्म के आधार पर ही चलता है, और जो जैसे करी तो तस फल चाखा। जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही उसका फल मिलता है, परंतु वो कर्म कैसे करे इसको समझना बहुत कठिन है। इस भजन में उद्धव जी को यही समझा रहे हैं भगवान। सुंदर दिए मृगा को, सुंदर दिए मृगा को, बन बन फिरत उजारी उधो, बन बन फिरत उजारी उधो, कर मन की गति नारी उधो, कर मन की गति नारी। मृग नयन कितने सुंदर हैं, उनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, परंतु वो बन बन में भटकता है। इतनी सुंदर नेत्र होते हुए भी बन बन में भटकना, इसको कोई पूछता नहीं है। परंतु ये सब है कर्म के कारण ही, कर्म ही प्रधान है। बाहरी कोई भी कानून है उसमें तो थोड़ा अपवाद हो सकता है, परंतु जो कर्म का कानून है, कर्म का सिद्धांत है, इसमें तो थोड़ा सा भी अपवाद नहीं है, थोड़ी सी भी अव्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था के साथ चलता है। कर्म का सिद्धांत, कर्म का कानून, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं हो सकती। महाराज दशरथ प्रभु श्री राम के पिता हैं, उनको भी अपने बेटे की याद में मरना पड़ता है। प्रभु श्री राम स्वयं ब्रह्म है, वो परमात्मा है, उनको कौन रोकने वाला है? वो तो ये कह सकते थे कि ये मेरे पिताजी हैं, इनको 14 वर्ष का पेंशन दे दो, कौन मना करने वाला है? परंतु जब वो निराकार ब्रह्म, जब वो परमात्मा शरीर धारण करता है, तो वो भी कानून के कायदे का पूरा पूरा ध्यान रखता है। कर्म किसे कहते हैं? साधारण भाषा में सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो भी करते हैं, उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, खाते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, दफ्तर जाते हैं, बहुत से जो क्रिया करते हैं उसको कर्म कहते हैं। और इसको शास्त्रों में 3 मुख्य भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्रियामान कर्म, और दूसरा संचित कर्म, और तीसरा प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें उसी समय मिल जाता है। इसको
क्रियामान कर्म कहते हैं। जैसे आपने किसी को गाली दी, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, कर्म का फल उसी समय मिल गया। आपको पानी की प्यास लगती है आपको, आप पानी पीने का कर्म करते हैं। आपने जो कर्म किया उसने आपको फल दिया, वो शांत हो गया, आपकी प्यास मिट गई। आपको भूख लगती है, आप खाना खाने का कर्म करते हैं, कर्म फल देता है, शांत हो जाता है, क्रियामान कर्म। और दूसरा कर्म होता है संचित कर्म। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो हमें उसी समय फल नहीं दे सकते, तो कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। जैसे आप एक पौधा बोते हैं, अगर आप कहें कि मुझे इसी समय इसका फल मिले, तो ऐसा संभव ही नहीं है। इसी समय आपको वो फल नहीं मिल सकता। जैसे आपने परीक्षा दी, उसी समय उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता, 1-2 महीना, कुछ दिन ठहरना पड़ता है। ऐसे ही बहुत से हमारे कर्म होते हैं जो उसी समय हमें उसका फल नहीं देते, वो संचित में जमा हो जाते हैं। जैसे मान ले कि हमने एक दिन में 1000 कर्म किए और उसमें से हमने जो 900 कर्म है वो क्रियामान कर्म के रूप में हमने भोग लिए, परंतु 100 कर्म बाकी है जो संचित में जमा हो गया। आप दूसरे दिन भी 1000 कर्म किया, जिसमें से 70 कर्म बच गए, संचित के रूप में जमा हो गए। और तीसरे दिन 120। ऐसे करते करते जब हमारे जीवन का अंतिम समय आता है तो करोड़ों अरबों कर्म, हमारे कर्मों का इतना बड़ा ढेर लग जाता है कि अगर हम थोड़ा विचार करें, एक बार कांप जाएंगे कि क्या इतने कर्म हमें सभी भोगने ही पड़ेंगे। परंतु ये जो कर्म है हमें भोगने ही पड़ते हैं। रुक तो सकते हैं कुछ समय के लिए, परंतु भोगना ही पड़ता है। जैसे महाराज दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार को वाण लग गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, नेत्रहीन थे। वो दशरथ जी को श्राप दे देते हैं कि जैसे हम अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर मरेंगे, ऐसे तू भी मरेगा। परंतु उसी समय महाराज दशरथ को वो कर्म फल नहीं दे सकता था, क्योंकि उस समय तो महाराज दशरथ की शादी भी नहीं हुई थी, तो बेटे की याद में कैसे तड़प कर मरते। होता है, शादी होती है, 4 बेटों ने जन्म लिया, सबकी शादियां होगी, और जब राम जी का राज्य तिलक होने लगा, राजऋषि के समय आता है, तो तब वो कर्म पकड़ सामने आ जाता है, फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इतने शुभ मौके पर भी उस कर्म ने ये नहीं सोचा कि ये तो राम के पिता है, तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। और दूसरा हम देखें, धृतराष्ट्र जो अंधा था, एक बार भगवान कृष्ण जी से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिस कारण मेरे 100 बेटे एक ही समय में मर गए, मैंने क्या कर्म किया ऐसा। भगवान कृष्ण उनको उनका एक कर्म दिखाते हैं जो 50 जन्म पहले का है। कि धृतराष्ट्र एक शिकारी था, शिकार करता था, और एक बार क्या हुआ, एक वृक्ष के ऊपर बहुत से पक्षी बैठे थे, और उस शिकारी ने आग से सुलगती हुई जाल उस वृक्ष के ऊपर बिछा दी। उसमें से लगभग जो 100 पक्षी थे वो जलकर मर जाते हैं, और बहुत से पक्षी जो अंधे हो जाते हैं।
तो 50 जन्मों तक उसका वो किया हुआ कर्म उसके पीछे पीछे घूमता रहा। जब उसके 100 बेटों ने जन्म लिया और तब वो कर्म फल देने के लिए तैयार होता है। इसी तरह से भीष्म पितामह प्रश्न करते हैं कृष्ण जी से कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है? मैं तो अपने बहुत से जन्मों को जानता हूं, मैंने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं। तो भगवान कृष्ण उनको भी दिखाते हैं कि देख, बचपन में एक बहुत दूर का जन्म दिखाते हैं कि बचपन में तूने एक जो सिद्धा था उसके शरीर में फूल घोंप दिए थे, तो तेरे उसकी कर्म का फल है। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कर्म हमें उसी समय फल नहीं देते, वो रुक जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये कर्म तो हमने किया ही नहीं, हमें फल क्यों मिल गया? वो संचित कर्म था। परंतु तीसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। जब वो कर्म पक करके तैयार हो जाता है, हमें फल देने के लिए सामने आ जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। परंतु इसको ना समझते हुए हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस कर्म की गति को समझना इतना आसान नहीं है। और यही भगवान समझा रहे हैं उद्धव जी को। मूरख राजा राज करते हैं, मूरख राजा राज करते हैं, पंडित फिरत भिखारी तू हो, पंडित फिरत भिखारी हो, कर मन की गति न्यारी बोलो, कर मन की गति न्यारी बोलो, कर मन की गति न्यारी। मूर्ख राजा राज करते हैं, पंडित फिरे भिखारी। यह भी कर्मों का ही संबंध है कि जो मूर्ख है उसको तो राजा बना दिया जाता है, जो विद्वान है वो भिखारी बना रहता है। परंतु इसके पीछे भी कर्म ही काम करता है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसको भोगना ही पड़ता है। अरे इस संसार में अगर हम थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान हैं या हमारे पास कुछ ज्यादा पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो अच्छा वकील कर सकते हैं, तारीख दे सकते हैं, अपने कर्म से बच सकते हैं अदालत में जाकर। परंतु परमात्मा की जो अदालत है इसमें कोई नहीं बच पाता। वहां किसी को किसी तरह का कुछ ऐसा धोखा देने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे अहमदाबाद में एक विद्वान थे और वो जज भी थे, ज्ञानी थे और कर्म के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझते थे कि कर्म के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। एक बार क्या हुआ, सुबह का समय है, अभी कुछ अंधेरा ही है, वो शहर के लिए जा रहे हैं। सामने देखते हैं कि एक आदमी भागा आ रहा है और पीछे उससे एक और आदमी आ रहा है, उसके हाथ में छुरा पकड़ा हुआ है और वो उस आदमी को मार देता है। वो देख लेते हैं किस आदमी ने उसको मार दिया, परंतु वो आदमी भाग जाता है। घूमते घुमाते जब वही केस उसके सामने आता है, उसको याद आती है कि ये तो वही है जिसको मेरे सामने मारा था, ये तो वही केस है। परंतु जब उस आदमी को देखते हैं कटहरे में खड़े हुए तो हैरान होते हैं, वो कत्ल तो मेरे सामने हुआ था, परंतु ये तो आदमी था ही नहीं। जो आदमी मेरे सामने खड़ा है मैंने उसको देखा था, ये आदमी वो नहीं है। परंतु वो इस बात को जानते हैं कि कर्म के बिना कुछ नहीं होता।
ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठे होते हैं जिनको फांसी की सजा देनी ही पड़ती है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है, सबूत के आधार पर चलता है कानून। और वो उसको अलग ले जाता है, कहता है कि तुझे फांसी की सजा तो मिल चुकी है, मृत्यु आएगी, परंतु इतना तो कर्म कर दे, मरते समय झूठ मत बोलना तूने ये कर्म किया है। वो कहता नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा इसको। तो कहता ये मैं भी जानता हूं, मेरे सामने कत्ल हुआ था, तूने नहीं मारा, परंतु क्या तूने पहले कुछ ऐसा किया? वो सोचता है कि अब मौत तो आज नहीं है, फांसी की सजा तो मिलनी ही है, अब छुपाने से क्या फायदा। वो बताता है कि आज से 10 साल पहले मैंने 2 आदमियों का कत्ल कर दिया, परंतु उस समय तो मेरे खिलाफ में, मेरे विरोध में एक भी सबूत नहीं था, मैं बच गया। वो जब समझ जाते हैं कि उसी कर्म का फल है, क्योंकि कर्म तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कर्म करने से पहले हजारों बार सोचें कि क्या हम ये कर्म करें। अगर कुछ ऐसा कर्म हो जाता है तो उसके बाद भागने का कभी प्रयास मत करें। अगर आप भागेंगे भी तो अभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो कर्म तो आपका पीछा करता ही रहेगा, कितना ही भाग लें, नहीं भागने देगा। जैसे राजा परीक्षित को जब श्राप मिल जाता है कि सांप के डसने से तेरी मृत्यु होगी, तो उस ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तो राजा परीक्षित परमात्मा के आगे ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु आप मुझे बचा लो, प्रभु आप तो मेरे दादाजी के मित्र थे ना, उनके रिश्तेदार थे, आप मुझे बचा लो, मैंने एक ही बार ऐसा किया है, आप मुझे इस बार क्षमा कर दो। परंतु राजा परीक्षित क्या कहते हैं कि प्रभु जितना भी जल्द हो सके मुझे इस कर्म की सजा मिले, क्योंकि कल कोई आने वाला बादशाह मेरा उदाहरण लेकर कोई ऐसा कर्म करे, मैं ये नहीं चाहता। कर्म का फल तो मिलता ही है, परंतु उसके भोगने में अगर हम तैयार हो जाते हैं तो सहसा से भोग लेते हैं। जब राजा परीक्षित ऐसा कहते हैं कि प्रभु मुझे वो कर्म की सजा मिले, तो उसी दया के कारण, उसी भाव के कारण परमात्मा दया करता है, उसको कर्म भी उसका भोग हो जाता है और उसको आत्मज्ञान भी मिल जाता है। और भागवत में आता है इसी समय सांप डसता है और सांप का जो जहर है वो चढ़ने से पहले पहले राजा परीक्षित की समाधि लग जाती है। कर्म तो भोगा गया, परंतु आत्मज्ञान मिल गया, साथ साथ मोक्ष भी मिल गया। कई बार क्या होता है, कोई इंसान गलत से गलत कर्म करता जा रहा है और हम सोचते हैं कि इसको सजा क्यों नहीं मिलती, तो महापुरुष कहते हैं कि अभी उसका कोई अच्छा कर्म बाकी है। कबीर दास जी कहते हैं कबीर तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक सब कुछ माफ है, करो गुनाह हजार। जब तक के पुण्य कर्म बाकी है, तू जैसा भी बुरा कर्म करता जा रहा है जैसे नाश है, परंतु जब वो खत्म हुई पकड़ लेगा वो उसी समय। जैसे गांव में ऐसा होता है, लोग एक मिट्टी की कोठरी बनाते हैं, उसमें गेहूं आदि जो भी है, चावल वगैरह वो रख लेते हैं, ऊपर से उसको वो डालते हैं, नीचे छोटा सा शेड होता है, उसमें से निकालते जा रहे हैं। और मान लो आपने ऐसा किया, उस कोठरी में आपने बहुत सा गेहूं डाल दिया, नीचे से उसको निकालते जा रहे हैं, और ऊपर से आपने अभी चावल डाल दिए, तो आप कहेंगे कि मैंने तो चावल डाले हैं, ये गेहूं ही आता जा रहा है, क्योंकि अभी आपका गेहूं बाकी है। जब गेहूं खत्म होगा तभी वो आएगा चावल। इसी तरह से हम देखते हैं कि इंसान बुरा कर्म करता जा रहा है, परंतु उसको कोई दुख नहीं होता, परंतु जब पाप का घड़ा भर जाता है तब टूटता है वो। शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां देता जा रहा है, परंतु जब 100 गाली हो जाती है, पुण्य कर्मशील हो जाते हैं, सजा मिल जाती है। तो कर्म तो भोगना ही पड़ता है, परंतु उसके बाद भी
कि जब हम कर्म भोग रहे हैं, कर्म भोगने की परिस्थिति में हैं, तो हमारे अंतर में कौन सा गुण उस समय काम कर रहा है? सात्विक गुण, रजोगुण या तामसिक गुण? कर्म का फल तो भोग रहे हैं, परंतु उस समय कौन सा काम, कौन सा गुण काम करता है, वो आगे के कर्म को जन्म देता है। मान लीजिए कि किसी आदमी ने ऐसा कर्म किया कि उसको एक दिन भूखा रहने की सजा मिली, तो सजा तो उसको मिलेगी। अगर उसके अंतर में उस समय सात्विक गुण है, तो क्या होगा? वो कुछ ऐसा कर्म करेगा, जैसे वो व्रत वगैरह करेगा। व्रत वगैरह भक्ति तो नहीं है, परंतु एक सात्विक कर्म तो है ना। उसने सात्विक कर्म किया, व्रत किया, एक दिन भूखा रहा, इसका कर्म कट गया और साथ साथ एक अच्छा कर्म और जमा हो गया। अगर उसके अंतर्जगत में वो रजोगुण काम करता है, वो क्या करेगा? जैसे होगा उसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाएगी, क्योंकि उसने एक दिन तो भूखा रहना है। ऐसी कुछ घटना घटेगी जैसे पत्नी बीमार हो जाती है और घर में खाना नहीं बनता, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहीं से दफ्तर चला जाता है और घर आता है, पत्नी अभी भी बीमार है, आकर भूखा ही सो जाता है। कर्म तो उसने ही भोग लिया, ना उसने कुछ अच्छा कर्म किया ना उसने बुरा, कर्म तो भोग लिया। परंतु अगर उसके अंतर में वो तमोगुण काम करता है, तामसिक गुण काम करता है, तो कुछ उसके साथ ऐसी घटना घटेगी जैसे वो पत्नी खाना लेकर आएगी, उसमें थोड़ा सा नमक भी कम हुआ, खाली फेंक देगा और उसको गालियां देगा, उसको पीटेगा और झगड़ते झगड़ते दफ्तर चला जाएगा। वहां जाकर भी ऐसा कुछ लड़ता ही रहेगा, झगड़ता रहेगा और घर आता है ऐसे भूखा सो जाता है। उसने क्या किया? कर्म तो उसने भी भोग लिया, परंतु एक बुरा जो कर्म है वो और साथ जमा हो गया। तो कर्म तो भोगना ही पड़ता है, परंतु इन गुणों का भी इस पर असर रहता है। तो महापुरुष कहते हैं कि अगर ये कर्मों से हम बचना चाहें तो अपने आप से ये बच नहीं सकते। कर्म तो भोगना ही पड़ता है। तो हम कहेंगे कि अगर हमें कर्म भोगना ही है तो हम करेंगे क्यों? हम करेंगे ही नहीं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु कर्म करने में हम आजाद हैं, उसका फल लेने में हम आजाद नहीं हैं, वो परमात्मा के वश में है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तव कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में। परंतु इसका अर्थ नहीं कि हमें वो फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि संत कहते हैं कि लेख ना मिटई है सखी जो लिखा करता। ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है कि जो परमात्मा ने लेख लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता, कभी नहीं मिटेगा। परंतु उसके आगे एक और भी शब्द आता है, भाई रे सुख साध संग पाया लिखया लेख तिन पुरख विधाते दुख सहसा मिट गया। इस परमात्मा ने जो लेख लिखा था, जब साधु की संगत मिली वो लेख भी खत्म हो गया, वो कर्म भी मिट गया। कैसे? भगवान गीता में कहते हैं ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात टूटे जथा। जब किसी इंसान के अंतर जगत में वो ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाती है, वो प्रकाश हो जाती प्रकट हो जाती है, तो उसके जो कर्म है धीरे धीरे से जलने शुरू हो जाते हैं। जैसे घास की एक बहुत बड़ी ढेर हो, परंतु जब उसको एक ओर से चिंगारी लग जाती है, धीरे धीरे से वो घास खत्म हो जाती है, जल जाती है। इसी तरह से हमारे अनंत जन्मों के अनंत कर्म हैं, परंतु जब हमारे अंतर्जगत में ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है, ये कर्म जलने शुरू हो जाते हैं। परंतु याद रखने की बात यह भी है कि अग्नि के जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इसी तरह से ज्ञान अग्नि तो प्रकट होगी कर्मों का नाश करने के लिए,
साधना रूपी सुमन रूपी जो ऑक्सीजन है वो भी जरूरी है। तो उस ज्ञान के बिना जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई इंसान कितना भी सियाना क्यों ना बनकर दिखा दे। जैसे एक चूहा वो खाने की तलाश में निकलता है, किसी मदारी के घर में चला जाता है और जाकर पूरी रात एक टोकरी को वो दांतों से तोड़ता रहता है। पूरी रात उसको ऐसे करना पड़ा, परंतु जब सुबह हुई तो टोकरी में जब छेद हो गया उसमें से क्या निकला? सांप। और सांप चूहे को मारकर खा जाता है। कर्म तो किया उसने, इतनी मेहनत की, परंतु मिला क्या? ऐसे ही उस आत्मज्ञान के बिना हमारा कर्म हमें उसकी ओर लेता ही जाता है। रावण का उदाहरण हम देखते हैं। कोई मूर्ख थोड़े था रावण। 4 वेदों को, 6 शास्त्रों को जानने वाला कोई मूर्ख हो सकता है? परंतु कर्म का सिद्धांत ऐसा है, कर्म का सिद्धांत ही ऐसा है। पांडव क्या मूर्ख थे? जुआ खेलते हैं वो पांडव, क्या वो मूर्ख थे? नहीं, सब कर्म से करते हैं। और रामचरित मानस में गुरु वशिष्ठ भरत को समझाते हुए कहते हैं कि मरण जन्म लाभ हानि जस अपजस विधि हाथ। जो जीवन मरण लाभ हानि जस अपजस, ये सभी इस परमात्मा के वश में है, हमारे वश में नहीं है। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं। अगर हम रामचरित मानस के पूरे सार को देखें, उसमें लाभ किसको हुआ, हानि किसको हुई, जन्म किसको मिला, मृत्यु किसकी हुई, जस अपजस किसको मिला? सबसे पहले हानि किसको होती है? कौशल्या माता को। जवान बेटा घर से जा रहा है, बहू घर से जा रही है, कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ी। परंतु लाभ किसको होता है? शबरी को। प्रभु श्री राम शबरी के आश्रम में जाते हैं, उसका कल्याण होता है। मरण किसका होता है? राजा दशरथ का। अपने बेटे की याद में उन्हें तड़प तड़कर मरना पड़ता है। और जीवन किसे मिलता है? अहल्या को जीवन मिल जाता है। सब परमात्मा के वश में है। और जस मिलता है वानर सेना को, अपजस कैकेयी को। हालांकि रामचरित मानस में यह भी आता है कि कैकेयी राम जी को इतना प्रेम करती थी, जिसने स्वयं कहा महाराज दशरथ से कि नहीं, भक्त में मेरा बेटा राम बैठेगा। परंतु जब राम जी के राज्याभिषेक का पता चलता है मंत्रा के द्वारा, तब भी बहुत खुश होती है वो। अरे मेरे राम को राज्याभिषेक होगा, कल मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। परंतु मंत्रा के द्वारा जब उसको ऐसा होता है, बुद्धि पलट जाती है, उन्हें अपजस मिलता है। ये सभी उस मालिक के वश में है। परंतु हम कर्म कर सकते हैं, कर्म करने में हमारा अधिकार है। अगर कर्म करते करते जैसे बुद्धि तक पहुंच जाते हैं, पृथ्वी से देवता, पृथ्वी से मुनि, मुनि से देवता, और देवता से बुद्धि से देवता, उसके बाद हमारा कोई वश नहीं चलता। उसके बाद अगर हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं तो समुद्र का मंथन होता है, उसमें से अमृत रस मिलता है और कर्म फल खत्म हो जाता है। क्योंकि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। इन्हीं विचारों को अपने मन में लेते हुए इन विचारों को तो यहीं पर सत्य करूंगा। और साथ साथ हम जो इस भजन को श्रवण करते हैं उसको फिर से श्रवण करें। मिलने की आशा, मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी उदो, छिन छिन बीतत भारी उदो, कर्मन की गतिया रे उदो, कर्मन की गति
कर्मद की गति, कर्मद की गति बोले श्री सतगुरु जी महाराज की सच्चे दरबार की जय। तेरा मैं दीदार करा, तेनू ही मैं प्यार करा। तेरा मैं दीदार करा, तेनू ही मैं प्यार करा। मंगा मैं दुआवा तेरे दर ते रवा, तेरे चरणा च तेरे दर ते रवा। नजर मैनू आवे ना, तू ही मेरे मन विच होर कोई भावे ना। तेरे बिना कुछ भी नजर मैनू आवे ना, तू ही मेरे मन विच होर कोई भावे ना। मन च पुकार करा, तेरा इंतजार करा। मन च पुकार करा, मंगा मैं दुआवा तेरे दर ते रवा। तेरे चरणा च तेरे दर ते रवा। सच मैं सुनावा मैनू तेरा ही सहारा है। सारी दुनिया तो मैनू तू ही बस प्यारा है। सच मैं सुनावा मैनू तेरा ही सहारा है। सारी दुनिया तो मैनू तू ही बस प्यारा है। तेरी उम्मीद होवे, तेरा इंतजार होवे। तेरी उम्मीद होवे, तेरा इंतजार होवे। मंगा मैं दुआवा तेरे दर ते रवा। तेरे चरणा च तेरे दर ते रवा। करके नजर
शाम